पनियल वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ को रखता है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। और आज का जो टॉपिक है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे जब दिया तो मुझे भी बहुत मैं शौक था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा शौक था क्योंकि मैंने वचन ये पहले पढ़ा हुआ है, पर जब मैंने इस वचन को इस टॉपिक के साथ देखा, जब मुझे समझाया गया परमेश्वर के द्वारा, तो ये अलग था, एक्सपीरियंस अलग था। कई बार क्या होता है कि जब आप बाइबल को पढ़ रहे होते हो तो बाइबल का वर्ड जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल को एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद रीड कर कर उसे बंद कर देते हैं और वो ये कह देते हैं कि हमने तो भाई साहब पूरी बाइबल रीड कर लिया है, हमें दोबारा बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, और ना ही परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि एक बार ही तू मेरी उपस्थिति में जाना, उसके बाद एक बार ही तू 5 घंटे प्रार्थना कर ले और अगले दिन तू प्रार्थना मत करना, क्योंकि तूने आज ही 5 घंटे प्रार्थना कर लिया है तो एक हफ्ता तुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा बाइबल के अकॉर्डिंग। कुछ लोग बाइबल को इस तरह पढ़ते हैं कि आज मैं 10 चैप्टर पढ़ लूँगा, कल मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए आज ही मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। पर ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलर जाना, एवरीडे जाना ज़रूरी है। और आज मैं आपको इस वर्ड के द्वारा बता दूंगा। और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम उस टॉपिक को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि प्रथम स्थान। अब हम सबसे पहले एक वर्ड को रीड करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। इसके अंदर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ। अल्फा का मतलब है फर्स्ट और ओमेगा का मतलब है लास्ट। लिखा कि मैं ही फर्स्ट हूँ और मैं ही लास्ट हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैंने इस वर्ड को बहुत बार सुना है, आपने भी बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, पर जब मुझे समझाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा तो मैं शॉक था। अब इसमें लिखा कि अल्फा और ओमेगा कौन हूँ? मैं हूँ। पर आज मसीह विश्वासियों की लाइफ में अल्फा और ओमेगा जीसस नहीं है, उनका मोबाइल फ़ोन है। सुबह उठते सबसे पहले किसी का आदि, किसी का अल्फ़ा उनका मोबाइल फ़ोन है, किसी का अल्फ़ा उनका नाश्ता है, किसी का अल्फ़ा उनका नहाना है, किसी का अल्फ़ा चैटिंग है, किसी का अल्फ़ा ये देखना है कि मेरे फॉलोअर्स कितने हो गए। और रात को भी किसी का ओमेगा ये है कि कितनों ने आज मुझे लाइक किया, कितनों ने सब्सक्राइब किया। किसी का ओमेगा रात को ये है ब्लू फिल्म्स। पर बाइबल तो हमें कहती है अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, पहला भी मैं हूँ, लास्ट भी मैं हूँ। पर आपकी लाइफ में अल्फा और ओमेगा आपका मोबाइल है। आपकी लाइफ में अल्फा और ओमेगा आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं। फिर जीसस का स्थान आपकी लाइफ में कहाँ है? अगर आप कहते हो कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप उसकी उपस्थिति में नहीं जाते, आपकी लाइफ में अल्फा और ओमेगा जीसस नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आप फेक लव करते हो खुदाबंद के साथ। अगर आप कहते हो परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ और उसके कमांड्स को फॉलो नहीं करते, आप फेक लवर हो खुदा के। मेरी भी प्रार्थना की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो चुकी है। मेरे से भी कई बार प्रार्थना नहीं हो पाती 2-3 दिन से, इसलिए जब मुझे वर्ड मिला मैंने कहा मैं वर्ड को ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। और मैं विश्वास करता हूँ इस वर्ड के द्वारा मेरी प्रार्थना की ज़िंदगी भी मजबूत होगी। हालेलुया। पर बाइबल हमें कहती है कि अल्फा और ओमेगा तो जीसस क्राइस्ट हैं। तो मेरे विश्वासी मसीह भाई बहनों, आपकी लाइफ में आपका अल्फा जीसस है, आपका ओमेगा जीसस है, आपका पहला भी जीसस है और आदि भी, अंत भी जीसस है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे मसीह लोग प्रेयर नहीं करते
और जब बीमारी आती है तब ले हैंड करवाने के लिए ले हैंड सेक्शंस में खड़े होते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग विश्वास में तो हैं पर प्रेयर में नहीं हैं। बहुत सारे लोग फास्टिंग में हैं लेकिन प्रेयर में नहीं हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं पर प्रेयर में नहीं हैं। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर में मुझे ग्रोथ चाहिए और अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं है तो भाई आप परमेश्वर में उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल तक परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जो हूँ मुझे चाहिए एक टॉप परमेश्वर मुझे बेस्ट दे। खुदाबंद आपको बेस्ट देना चाहता है, पर आप मुझे बताएं कि आप खुदा को अपना बेस्ट टाइम दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप खुदा को अपना बेस्ट टाइम, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना पहला स्थान दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, फर्स्ट प्रेफरेंस खुदावंद को दे रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में भी आपका अल्फ़ा और ओमेगा आपको मोबाइल फ़ोन तो नहीं है? मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल एडिक्शन फिनिश नहीं हुआ, ये आपको प्रेयर में बैठने नहीं देगा और कुछ टाइम तक ये आपको नरक के लिए रेडी भी कर देगा। क्योंकि फ़ोन की एडिक्शन, शैतान एक फ़ोन के द्वारा शैतान आपकी लाइफ में ये चाहता है कि आपका अल्फ़ा और ओमेगा जीसस ना हो, बल्कि आपका मोबाइल हो, आपका वीडियो गेम हो, आपका कार्टून हो, आपका नाश्ता हो, नहाना हो। आपका अल्फ़ा और ओमेगा जीसस क्राइस्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो। भजन संहिता अध्याय 32 उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है भजन संहिता अध्याय 32 में उसकी 9 आयत में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी लगाम उमंग और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। आप कहते हो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, आप कहते हो मुझे तो परमेश्वर बात करता है मुझसे, मैं भला प्रेयर क्यों करूँ? आप कहते हो परमेश्वर मैं तो फास्टिंग रख रहा हूँ, मेरे पास प्रभु टाइम ही नहीं है कि मैं प्रेयर करूँ। खुदाबंद आप मेरी भी दिक्कतों को समझो खुदाबंद, मैं पवित्रता में हूँ खुदाबंद, यही बहुत है परमेश्वर। मैं संडे चर्च जा रहा हूँ खुदाबंद, यही बहुत है परमेश्वर। मेरे पास इतना समय नहीं है खुदाबंद मैं प्रार्थना कर सकूँ। सो मेरे मसीह में भाई बहनों, आप बिल्कुल रॉन्ग हो, क्योंकि बाइबल अब क्या लिखा वचन में लिखा, तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में आने की नहीं। बेहतर ये है कि प्रेयर में आज से ही बैठ जाओ, नहीं तो खुदावंद को आपकी लगाम खींचनी पड़े। वो हो सकता है बीमारी भेजनी पड़े, वो हो सकता है कोई ट्रबल भेजना पड़े, हो सकता है कोई दुख भेजना पड़े ताकि आप प्रेयर में बढ़ें। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मसीह में तो था, जब मैं रियली पर मसीह में नहीं था, मैं विश्वास में तो था, खुदावंद पे विश्वास करता था कि यीशु मसीह भी हैं, पर मैं कभी भी जीसस क्राइस्ट को उस तरह फॉलो नहीं करता था। जब कोरोना आया और जब मेरे वो वायरस हो गया, तब मुझे खुदावंद के नाम की कीमत पता चली। और जिस स्टोर रूम में इस समय वीडियो बना रहा हूँ, इसी स्टोर रूम में मैं खुदावंद से रो रो कर प्रार्थना करता होता था। और तब मैं प्रेयर में भी बढ़ा। वो आया जब मेरी लाइफ में, वो खुदावंद ने जब वो आया मेरी लाइफ में, वो जब वो बीमारी आई जो वो भेजी गई, और वो खुदावंद की ओर से थी, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम घोड़े और खच्चर मत बनो। तो वो घोड़े, तो जब मैंने डिठाई दिखाई, मैं पाप करता था, जब मैंने डिठाई दिखाई तो खुदावंद को मेरी लगाम खींचनी पड़ी। जब मैं लगाम खींची तो बीमारी एंटर हुई। जब बीमारी एंटर हुई मैं घुटनों पे आया, प्रेयर की, फास्टिंग की। खुदावंद ने मुझे आज़ाद किया और आज मैं प्रार्थना भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, प्रभु मैं सही चल रहा हूँ। अगर मैं उस टाइम प्रेयर प्रार्थना में रहता, पाप ना करता, तो शायद वो बीमारी मेरी लाइफ में ना आती। तो इसीलिए बाइबल का वर्ड कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम घोड़े और खच्चर मत बनो जिनकी लगाम खींचनी पड़ती है। आज से ही प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में जाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी भी खुदावंद को लगाम खींचनी पड़े।
आपकी भी खुदावंद को खिंचाई करनी पड़े कि ये ऐसे तो नहीं मानता, मुझे ऐसे करके इसे मनवाना पड़ेगा, कि खुदावंद के पास बहुत तरह के तरीके हैं। अगर वो एक गधे का मुंह खोल सकता है, जुबान खोल सकता है, तो आप तो फिर भी इंसान हो। वो आपको प्रेयर में बिठा देगा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप प्रेयर में नहीं हो, अगर आप फास्टिंग में नहीं हो, अगर आप डिठाई में हो, तो डिठाई को छोड़ो और प्रार्थना में बढ़ो और फर्स्ट प्रेफरेंस खुदावंद को दो। अपने दिन की शुरुआत खुदावंद से हो और आपके दिन की एंडिंग भी खुदावंद से हो, तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में, खास करके आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि जो यूथ है वो डिप्रेशन से आज़ाद होगा, कर्ज टूटेंगे। 2 पॉइंट मुझे खुदावंद ने बताए। अगर आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, आपकी लाइफ में अगर अल्फ़ा और ओमेगा जीसस क्राइस्ट हैं, तो आपकी लाइफ में से एक तो डिप्रेशन जाएगा, दूसरा आपकी लाइफ में से कर्ज खुदावंद आउट करेगा। अब भजन संहिता अध्याय 33 उसकी 16 से 17 में लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके और अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। आप कहते हो कि खुदावंद मुझसे बात करते हैं, आप कहते हो कि परमेश्वर का आत्मा मेरे संग रहता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहता है। आप कहते हो कि मैं हीलिंग करता हूँ, मैं जब किसी पे प्रेयर करता हूँ तो वो हील हो जाता है। ओके। आप कहते हो कि मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो हील हो जाता है, खुदावंद उस पर बड़े बड़े भेदों को प्रकट करने लग जाता है। ओके। अब क्या लिखा यहाँ पर? लिखा कि कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। बाइबल कहती कोई ऐसा किंग नहीं है जो सेना की बहुतायत यानी बढ़ती से, उसके गिफ्ट से बच सके। खुदावंद आपसे जब खुश होते हैं, जब वो आपसे खुश हो जाते हैं, आप प्रेयर में होते हो, आप फास्टिंग में होते हो, जब खुदावंद आपसे खुश होते हैं तो वो आपको गिफ्ट देता है। माँ बाप गिफ्ट देता है ना अपने बच्चों को, वो आपको गिफ्ट देता है। माँ बाप अपने बच्चों से गिफ्ट तो नहीं छीनते, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों से गिफ्ट तो नहीं छीनते, पर गिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि खुदावंद आपके साथ है। अगर आज आप हीलिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद आपके साथ है। अगर आप पवित्रता में नहीं हो फिर भी हीलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद आपके साथ है। अगर आप बने हो, अड़े और खड़े हो, पवित्रता में हो, फिर खुदावंद आपके साथ है। गिफ्ट से और परमेश्वर की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग हैं। खुदावंद अपने प्यार रखने वालों को गिफ्ट देता है, पर इसका मतलब ये नहीं खुदावंद आपके साथ है अगर आप गिर जाओ तो इस ध्यान रखना कि कोई भी राजा है वो अपनी गिफ्ट से नहीं बच सकता। आप अपने गिफ्ट से नहीं बच सकते। आपको प्रेयर की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। लिखा वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। आप किसी को भी नहीं बचा सकते अगर आपकी लाइफ में प्रेयर की कमी है। आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे तो ये भी दिखाता है, मुझे खुदावंद ऐसे भी हील करता है, ऐसे भी हील, मैं तो रूहें भी बचाता हूँ, मैं तो एवेंजलिज्म भी करता हूँ, पर फिर भी पाप में हो आप, तो ज़रूरी नहीं कि खुदावंद आपके साथ है। अभी आपको देखना है कि मेरी लाइफ में अल्फ़ा और ओमेगा कौन है, मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है, जीसस की या डेविल की। आत्मिक दुनिया में सिर्फ न्यूट्रल कुछ नहीं है, या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। न्यूट्रल एक जगह नहीं है कुछ भी, या तो ऊपर को जाओगे या नीचे जाओगे, या तो आप शैतान के हो या परमेश्वर के हो। चॉइस आपकी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। खुदावंद ने आपको ज़िंदगी दी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इसको जीना किस तरीके से, प्रभु की मर्जी से या फिर शैतान की मर्जी से। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दोगे, जीसस को दोगे कि शैतान को दोगे। याद रखना कि अगर आप खुदा को बचा कुचा समय दोगे, आशीषें भी आपकी लाइफ में बची कुची होंगी। सच कह रहा हूं मैं, रियली। एक और बात, आपकी लाइफ का बिगेस्ट डिप्रेशन अगर आप चाहते हैं जाए, जब भी आप प्रेयर में बैठें अपने दिन का हाल खुदावंद को ज़रूर सुनाना। अब बताना ज़रूर, खुदावंद आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं ऐसे गया, मैंने ये देखा, मैंने ये किया। मेरी आदत है, मैं जब भी प्रार्थना में जाता हूँ तो मैं ये ज़रूर परमेश्वर को बताता हूँ ज़्यादातर।
आपको बने रहना है प्रभु की उपस्थिति में। डगमगाना नहीं है, डरना नहीं है, दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रार्थना में बढ़ना है। डिप्रेशन से आज़ाद तभी होगे जब खुदा आपकी लाइफ में होगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वो यूथ, वो बच्चे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जो अपने माता पिता के साथ जिनका लिंक कम है। आपका रियल फादर कौन है? आपकी रियल मदर कौन है? जीसस क्राइस्ट, यहोवा परमेश्वर। अगर उसके साथ आपका लिंक नहीं है तो फिर आपका दुष्ट आत्माओं के साथ लिंक बन सकता है। तो आपको ये देखना है कि मैं घोड़ा और खच्चर ना बनूं, बल्कि डायरेक्ट खुदावन की प्रेजेंस में जाऊं। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा मेरा जीसस क्राइस्ट है, शैतान नहीं, ना मोबाइल फ़ोन। सुबह उठते ही 1 घंटा पहले उठो, मैं भी उठूँगा, मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है आपने। उठो, प्रार्थना में जाओ, उसके बाद चाय पियो, नाश्ता करो, खाओ पियो, जो मर्जी करो। और रात को भी आपने ये करना है, रात को भी 1 घंटा प्रार्थना करके ज़रूर सोना है। और प्लीज़ मोबाइल फ़ोन से जितना कम हो उतना रहो कम। एडिक्शन को फिनिश करो, क्योंकि ये एडिक्शन ऐसी एडिक्शन है जो आपको पाप में गिराने के लिए तैयार की गई है, पर आपको इससे निकलना है बाय फायर, बाय होली गोस्ट, बाय प्रेयर। मेहनत करनी है, बने रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है। ओके, परमेश्वर की तारीफ करो इस वर्ड के लिए, क्योंकि खुदावंद भला है और आने वाले टाइम में खुदावंद बहुत बड़े तरीके के साथ यूज़ करने वाला यूथ को। वो मुझे भी यूज़ करेगा, आपको भी यूज़ करेगा, अगर आप बने रहे पवित्रता और खड़े रहे। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।